हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स। और सेकंड स्टेटमेंट है यूजर्स मस्ट रीच अ कंसेंसस अबाउट क्रिप्टोकरेंसी वैल्यू एंड यूज इट एज एन एक्सचेंज मीडियम। और थर्ड है इट इज टाइड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, इट्स वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल। तो हमें इसमें से बताना है हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक डिजिटल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करती है सिक्योरिटी के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो यूजर्स होते हैं वो एक कंसेंसस पर पहुंचते हैं जिससे कि क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है उसको वो एक एक्सचेंज कर सके मीडियम के थ्रू। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MDR इज अ फ्री चार्ज्ड from a merchant by a bank for accepting payments from customers through credit and debit cards in their establishments। MDR की हमें क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। MDR की फुल फॉर्म होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द बैंक विच हैज डिप्लॉयड रोबोटिक आर्म्स फॉर करेंसी सॉर्टिंग एट इट्स चेस्ट। तो कौन सा बैंक है जिसने रोबोटिक आर्म को डिप्लॉय करा है करेंसी सॉर्टिंग के लिए? तो उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन द फाइनल अप्रूवल फॉर मर्जर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स इन केरला। तो केरला में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनल अप्रूवल दिया है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इशात हुसैन, डायरेक्टर SBI फाउंडेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सेबी। सेबी ने कॉन्स्टिट्यूट करा है एक वर्किंग ग्रुप सोशल स्टॉक एक्सचेंज के। अगला क्वेश्चन है यूएन हैबिटेट इज द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर अर्बन फ्यूचर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन हैबिटेट? तो यूएन हैबिटेट के हेडक्वार्टर है नाइरोबी, केनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक? लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ क्रेडिट सेशन इंडिया विच हैज रिसीव्ड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPCG? EPCG की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान? तो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में कौन सा प्रोग्राम इनिशिएट करा गया था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट किससे रिलेटेड है? अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। ऑपरेशन ट्विस्ट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द 144A मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, 144A मार्केट को क्या कहते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म 16A। 16A क्या है? TDS सर्टिफिकेट है, इज नॉट इशूड टू सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉयज को फॉर्म 60A इशू नहीं होता। तो फॉर्म 60A किस किस को इशूज होता है? विनर्स ऑफ लॉटरी टिकट्स, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ repurchase ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियसिस इज अ फिक्शनल कंट्री। पोलियसिस क्या है? एक फिक्शनल कंट्री। Griffin paradox is related to currencies. Next question है a brownfield expansion broadly refers to extending an existing factory. Brownfield expansion किसको रेफर करता है? Extending an existing factory. Next question है हमारा which of the following is not an
नॉन कैश एक्सपेंडिचर फॉर ए कंपनी, तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर फॉर ए कंपनी। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर फॉर कंपनी के क्या क्या है? डिप्रिशिएशन है, गुडविल इम्पेयरमेंट है और एमोटाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू ओपन एक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन? इसका आंसर क्या है? इट अलाउज ओपन एग्रीगेट लाइसेंस पॉलिसी फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन क्या करती है? अलाउ करती है बिडर्स को टू कार्व आउट एरियाज वेयर दे वांट टू ड्रिल, यहाँ पर वो ड्रिल करना चाहते हैं एरिया को कार्व आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च्ड ई रकम पोर्टल? ई रकम पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च करा गया है, इसका स्टेटमेंट क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर गोइंग एंड सेलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए या बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई रकम पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ब्रिक कंट्री? ब्रिक कंट्री कौन कौन सी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश अकर्स व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क बट द पीपल सर्चिंग फॉर वर्क आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है, जब जो लोग होते हैं वो काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन जो वो लोग वर्क ढूंढते हैं उस जॉब के लिए वो क्वालिफाइड नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? कॉर्पोरेशन टैक्स। बाकी सारे कौन से हो गए? इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? कॉर्पोरेशन। What kind of employment is found in the agriculture sector of India? एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है? डिस्गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज टू व्हाट परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन? एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज जो है वो कितने हैं? 70%। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोर्ट एंड टेक्सटाइल माइंस? तो सबसे ज्यादा पोर्ट एंड टेक्सटाइल माइंस है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा, नबार्ड वाज सेटअप विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। तो 100 करोड़ में नबार्ड को हमने सेटअप करा था। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इनकम ऑफ द नेशन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्योरेस्ट फॉर्म जो है इनकम की हमारे देश की क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड जो है इशूड बाय फेडरली क्वालिफाइड ऑर्गेनाइजेशन और बाय म्यूनिसिपैलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउनफील्ड साइट, क्या कहते हैं? ग्रीन बॉन्ड। द हनी मिशन इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एम एट प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी हनी एंड वैक्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू। हनी मिशन जो है किस द्वारा इम्प्लीमेंट करा गया? खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आउटकम फोकस्ड स्कीम्स फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग संकल्प एंड स्ट्राइव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सपोर्ट कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट। नेक्स्ट है, डैश इज अ सोशल डिवाइस फॉर एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सर्टेन रिस्क। इंश्योरेंस क्या है? एक सोशल डिवाइस है जिसकी वजह से हम एलिमिनेट और रिड्यूस कर सकते हैं हमारी सोसाइटी का जो भी लॉस होता है कुछ रिस्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द पोटेंशियल मार्केट इनटू सब मार्केट विद कॉमन नीड्स? तो इसका आंसर क्या होगा? मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जो कि डिवाइड करता है पोटेंशियल मार्केट को सब मार्केट में। The term CRM used in business strategy development। CRM का मतलब क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज सेंट्रल टू एनी डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। तो कस्टमर रिलेशनशिप क्या है? सेंट्रल है टू एनी डेफिनेशन ऑफ मार्केट। नेक्स्ट है, व्हेन consumer may share a strong need that cannot be satisfied by an existing product is known as latent demand।
नेक्स्ट है विच स्टेज इन प्रोडक्ट द साइकिल फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग मार्केटिंग एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस। तो कौन सा स्टेज होता है में एक प्रोडक्ट जो होता है साइकिल फोकसेस ऑन मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए और प्रोडक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। तो उसका आंसर क्या है? इंट्रोडक्शन स्टेज। ये मार्केटिंग के क्वेश्चन है। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर टैक्स बेनिफिट एंड रिस्क प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? जिससे कि टैक्स को बेनिफिट हो सके और रिस्क प्रोटेक्शन के लिए। Which of the following terms is not covered under जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड नहीं होता, बाकी सब कवर्ड होता है। मैरीन इंश्योरेंस, फाइन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस सारी जनरल इंश्योरेंस में कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर उठा के जियो इज द बिजनेस टैगलाइन ऑफ HDFC। हु सेड द कंज्यूमर इज नॉट मोरन शी इज योर वाइफ? तो ये कौन किसने कहा था? जॉन ऑगिलिवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बैंक इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक? तो HDFC जो है पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। IDBI बैंक भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पब्लिक सेक्टर बैंक है और भारतीय महिला बैंक भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन HDFC बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ बाइंग अ रेफ्रिजरेटर विद 1 स्टार 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग गिवन बाय BEE देन विच वन ऑफ यू बी प्रेफर? तो आप किसको प्रेफर करोगे? 5 स्टार। एक इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है क्वांटिटी सप्लाइड का बढ़ना? एक राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व की जो शिफ्ट होगी ग्राफ में वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? राइट की तरफ। डिलीवरी चैनल का मतलब क्या होता है? डिलीवरी चैनल ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है आर मेड अवेलेबल टू द व्यूअर्स। जो खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है, उसको डिलीवरी चैनल कहते हैं। एक सिचुएशन ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट रेफर्स टू वन सेलर मैनी बायर। जो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं। A good brand can be built up by way of consistent offering of good services. Next question is the target market for debit cards is all existing account holder. Target market क्या होता है डेबिट कार्ड का? सारे जो existing account होल्डर हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? एडिशनल सर्विसेज फॉर द सेम कॉस्ट। वैल्यू एडेड टैक्स होता है। लीड्स कैन बी बेस्ट सोर्स्ड फ्रॉम येलो पेजेस। नेक्स्ट है हमारा द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ए कंपनी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग द मार्जिन। मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है कंपनी की उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगला है एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होता है इज रिक्वायर्ड टू बी एडेप्ट इन कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स में एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को हमें ज़रूरत होती है। इफेक्टिव सेलिंग स्किल्स जो होती है वो डिपेंड होती है नॉलेज ऑफ रिलेटेड मार्केट्स। अगला है USP जो होता है ऑफ ए प्रोडक्ट डिनोट्स हाई सेलिंग फीचर ऑफ ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट पोस्ट सेल्स एक्टिविटी इंक्लूड कस्टमर फीडबैक। मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी रिस्टोर्ड टू बाय डिवाइडिंग टारगेट ग्रुप एज पर इनकम लेवल्स ऑफ द कस्टमर्स। नेक्स्ट है हमारा अ सक्सेसफुल मार्केटिंग पर्सन रिक्वायर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी। क्या क्वालिटी चाहिए होती है? एम्पैथी। इनोवेशन इन मार्केटिंग इज सेम एज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब इनोवेशन। द ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ऐसा पॉइंट होता है जहाँ टोटल रेवेन्यू जो होती है इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन है डेफिनेटली मेल दिस एडवर्टीजमेंट लाइन इज फॉर विच मोटरसाइकिल? तो ये है बजाज की। डेफिनेटली मेल दिस एडवर्टाइजमेंट लाइन इज फॉर बजाज।